हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेजन पाकिस्तान से। यहाँ से फंडे से हम लोग आज जो है अपना रिएक्शन कंटिन्यू करने वाले हैं यमुना जैदी और वहाज अली के यूएस टूर के ऊपर, यूएस से टूर के ऊपर। भाई बहुत मजा आया था यार, लास्ट दिन देखे थे उन्होंने 3-4 मिनट जो ऐसे नहीं 5-6 मिनट हमारे ऐसे 5-6 मिनट जाया कर दिया था एक तरह से। वो क्या पैतरा करने में इंडियन लाइन में पैतरा आगे पीछे की बातें कर करके जो उन्होंने हमारा टाइम अब आने वाले हैं, अब आने वाले, अब आने वाले हाई रहे। अब हम जो है इसको अब हमें मजा आएगा देखने का, क्योंकि अब सिर्फ वहाज यमुना और इनकी बातें होंगी और साथ में ऑडियंस अब सिर्फ भाई हम लोग इन दोनों की ही बातें सुनेंगे और जो है जो क्वेश्चन आंसर होंगे हम वो लोग सुनेंगे। ये है 8/2/2024 का यूएस टूर, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स प्ले दी वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें भाई। वहाज अली के अगर आप लोग यमुना जैदी के फैंस हैं तो भाई लाजमी वीडियो पूरा देखना पड़ेगा भाई। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स प्ले। शिकागो में तो अभी भी है, बिल्कुल हो सकता हूँ, लेकिन तब आप लोगों का रिएक्शन क्या होता? क्या उन्हें वहाज अली को उतना ही प्यार मिलता? मैं मेक श्योर करता कि इन सब का ध्यान फिर भी वहीं होता। That is good. And यमुना, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो? ये तो बात सही है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक्टिंग का जो गिफ्ट दिया है, दिस इज़ द ओनली थिंग जो मैं इतनी भरपूर तरीके से कर सकती हूँ। तभी मैं इस काबिल हुई हूँ कि मैं इतने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती हूँ एक्टिंग की वजह से। इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है। तो अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो मैं एक बहुत अच्छी सी हाउसवाइफ होती। बट रियली बहुत अच्छा है कि आप दोनों एक्टर्स हैं, बिकॉज ऐसे दो खूबसूरत लोग और ऐसे टैलेंटेड लोग हम सबको मिले हैं। सो वी आर सो हैप्पी दैट यू हैव चोजन दिस प्रोफेशन। थैंक यू। एंड स्पीकिंग अबाउट द प्रोफेशन, तो आप लोगों की एक जर्नी रही है, एक शुरुआत रही है, एंड धीरे धीरे यू हैव गेन्ड अ कल्ट स्टेटस, यू नो, ग्लोबल फेम मिला है। तो जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब तो मस्तियाँ होती थी, ज़िंदगी अपने आप से चलती थी, लेकिन अब एक अलग लेवल पे आ गए हैं, एक फेम आ गया है। तो ये जो फेम होता है, जो इतने सारे लोगों का प्यार मिलता है, तो वो एक कौन सी चीज़ है आप में जिसे फेम ने बदल दिया है? What is that one thing that fame has changed in you? आई थिंक मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हो गया हूँ। पहले फेस्टिवल घर में भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी उतना ही लेज़ी हूँ। लेकिन अब थोड़ा काम करने का शौक़ और आदत बनती जा रही है। और जहाँ तक फेम का ताल्लुक़ है, मुझे शायद उससे तो ख़ास ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी मैं एक डेन में रहता था और आज भी वहीं रहता हूँ। सो आई जस्ट डोंट केयर। लेकिन हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है। एंड आई थिंक कि मैं हमेशा ही बात करता हूँ एक रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म की। वो जो सोसाइटी मुझे इतनी मोहब्बत और इतना प्यार सोसाइटी से मुझे मिलता है, उनको रिटर्न करना इम्पोर्टेंट होता है। उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, फ़िक्रमंद रहता हूँ। इसलिए तेरे बिन 2 का जो स्क्रिप्ट है उस पर ज़्यादा मेहनत हो रही है। आपका जो अगला सवाल है उस सवाल से पहले ही मैंने जवाब दे दिया है। तो ये प्रेशर फील होता है बस। सो मुझे ये पूछना है कि वहाज जो स्कूल में था और जो कॉलेज में था और जो अब है, इज बेसिकली द सेम? एब्सोल्युटली। आई थिंक अब मेरे अगर पुराने दोस्तों से आप मिलें या किसी से कभी कोई बात हो तो मुझ में कोई भी चेंज नहीं आया। ओह वाओ, दैट इज सो नाइस। और यमुना, आप बताइए कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट फेम हैज चेंज्ड इन यू? मुझे ऐसा लगता है कि हर बढ़ते साल के साथ मैं ज़रा मज़ीद हम्बल हो गई हूँ और अल्लाह ताला की मेहरबानियों पे बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और एक चीज़ जो मैं बहुत जिसके बारे में फ़िक्रमंद रहती हूँ कि मेरे किसी भी लव से, मेरे किसी अल्फाज से किसी का दिल ना सबकी फेवरेट है भाई ये, क्योंकि जिनको मैं लुक अप टू करती हूँ, अगर ब्रेक कर दिया है। इसे कहते हैं धमाका। यस, प्लीज कंटिन्यू। बस अब तो बस मैं सोचती हूँ कि किसी का दिल ना दुखे मेरे बहुत किसी प्यारा बोलती है जेस्चर, ना। किसी लफ्ज़ या किसी की वजह से। सो आई मेक श्योर कि जो लोग
प्यार करते हैं, ये जो नहीं भी करते, बस वो मेरी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो या उस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपको देख के दिल दुखता नहीं है? सीरियसली थैंक यू। अभी माइक गिरा तो मेरा दिल बहुत धड़क सोचो माइक का भी क्या हो दिल गया? धड़क गया और वो गिर गया। You were saying something? Okay. So आपने एक बात कही थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो सेलिब्रिटीज की एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो डू यू बिलीव इन दैट के यस और नो सेलिब्रिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या होना चाहिए, हाँ या ना, और व्हाट आर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आप उसे कैसे निभाते हैं? Okay. I'll get some time to think. I think हमारे पास एक या कोई भी पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनके पास ये पावर होती है टू रेज अवेयरनेस एंड एडवोकेट चेंज। तो आई थिंक हम भी यही कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से अगर हमारी वजह से किसी की भी लाइफ में किसी किस्म की बेटरमेंट आ सके या कोई पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में लेकर आ सकें थ्रू कंटेंट या थ्रू हमारे किसी एक्शन से या किसी बात से, तो वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि वैसा हो। ये बात बचपन से मैं काफी अंडर कॉन्फिडेंट, सुन मेरे दिल में अच्छा नहीं लगा इसका। यही बात दिक्कत है। बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ जिस फील्ड में हूँ उसमें बहुत कुछ अचीव करूँ, मैं बहुत से बच्चे बच्चियाँ उनके लिए इस हिसाब से रोल मॉडल बनूं कि ड्रीम्स को अचीव करना जो है वो ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप हर चीज़, ये अल्लाह ने जो हमें लाइफ दी है ना, ये एक मिरेकल है, तो उसमें हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं अगर चाहें तो बस मेहनत करते रहें। और बस मैं चाहती हूँ कि सब लोग कहीं पे भी कोई लड़की है या बच्चा है वो ये सोचे कि आई कैन डू दिस, तो इतना होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आई थिंक अगर जैसे हम के काम में ज़िंदगी में अगर हमारी इंटेंशन सही होगी, पॉजिटिव होगी, अंदर से नीयत साफ होगी, तो इसका रिजल्ट हमेशा बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। यस डेफिनेटली, एंड आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो पॉजिटिविटी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन लाइफ, एंड इट्स सो नाइस दैट आप एज सेलिब्रिटीज़ इन चीज़ों को एज अ रोल मॉडल अपने ज़रिए से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। दैट्स रियली रियली कमेंडेबल। अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव, ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, मज़ेदार सवाल है, और इसका जवाब मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। सवाल ये है कि जब लोग, हम सब, वी ऑल आर फैंस ऑफ समबडी, देयर आर सेलिब्रिटीज़, और हम एक इमेज बना देते हैं सेलिब्रिटीज़ की हमारे जहन में कि ये ऐसा होता है या ये ऐसी होगी। सो व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल एज सेलिब्रिटीज़ कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू ऑल, कि यार ऐसा सोचते हैं बट ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ क्या है? काफी लोग हैं, हम ये लोग तो काफी हमारी हैं जो ऑडियंस इनके बताए हमारे बारे में गलत कैसा सोचते हैं, हैं जो ऐसा नहीं है। बताइए। कोई भी नहीं नेगेटिव सोचेगा ये यमुना के सवाल बारे ही में। नहीं है। हाँ, ये चीज़ अफेयर से अफेयर है ना? ये आपने नहीं। मिसअंडरस्टैंड नहीं करता, कोई भी इनमें से मतलब कोई भी हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करता। And I ये think, देखिए, ये वाज कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। प्लीज रिपीट कोई दैट। भी इनमें से हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करता। ये बिल्कुल सही कहा कि कोई भी हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करता। We love you too. सो आपका नाम? है। साइमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल नहीं है। सो यस, एंड दे आर रियली स्वीट। आई हैव आल्सो बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद देम। बहुत स्वीट है, बहुत हम्बल है, एंड बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ यहाँ पे एटीट्यूड नहीं है ना, Another यमुना में thing तो that I want to बिल्कुल ask you तो is बच्ची है कि यार। अगर आपके अरे यार, what would you want? इतने हम्बल तरीके से Okay. बात कर रही है। Would you want $1 billion in your bank account? $1 billion, because आज की तारीख में 1 million भी कम ही हो गया है ना? एक जमाने में मिलियन होता था, आई थिंक अब वो भी कम ही हो गया। अब बिलियन की बातें करते हैं, करने में क्या प्रॉब्लम है? किसने रोका है? अरे 2 बिलियन मांगते हैं, उसमें क्या है ना? 5 बिलियन करते हैं, बिलियन भी हो कर कम थोड़ी हो लिया। गया। चलिए, so what would you want? Would you want 1 भाई कमा billion? सकते हैं यार, क्यों नहीं? छोटी भाई, छोटी अच्छी बात बात है। है। Would you want 1 million fans? Yes, true. That's true. Actually, both. जो 1 मिलियन रह जाएंगे, मैं वो वाले 1 मिलियन पे खर्च कर दूंगा ताकि वो भी फैंस बन जाए।
डेफिनेटली बोथ। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर एक ही चीज होती तो अगर एक ही चीज होती तो $1 बिलियन या 1 मिलियन फैंस, जो प्यार यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को। ये देखो, ये 1 मिलियन लोग तो नहीं है, लेकिन इनका प्यार मल्टीप्लाई करके 1 मिलियन तक हो जाएगा, है कि नहीं? ये देखो, दिस इज आई थिंक इवन मोर देन $1 बिलियन। ऑल द लव। Definitely 1 million genuine fans. Definitely. अरे Definitely ये तो genuine वो अपने fans. स्ट्रेटजी I'm भी out अपना for सकते that. हैं। फैन जेन्युइन फैन Okay. जेन्युइन फैन Unfiltered होंगे, answer मैं वो है, करूंगा, हाँ। बिजनेस करूंगा, मैं इनको बेचूंगा। ये वो वाली स्ट्रेटजी अपना फैंस सकते उनसे हैं। दुआएं करवा लेंगे कि आ जाए $1 मिलियन। Okay, now I have another very interesting question कि what is that one thing? ये भी बात सही है। इस पे आप लोग, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दूंगा सोचने के लिए। आई विल नॉट बी इन अ रश। सवाल ये है कि व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट यू दैट पीपल डू नॉट नो। एक ऐसी चीज आपके बारे में जो किसी को अभी तक नहीं पता, बताइए, हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो अगर बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। आप चाहते हैं बताऊं? अच्छा, ऐसी कौन सी चीज होगी? नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो फिर ऐसी बात तो है ही नहीं। मैं सिंगल नहीं। अगर बता एक दे, मिनट, बता दे। नहीं, एक मिनट, जवाब इनकी तरफ से आना है। मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा। ये सब मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मेरे सारे सवाल आप इनसे भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के पास जवाब भी एक आऊंगा। से ही मिलेंगे जी, जवाब सारे एक से ही मिलेंगे। अच्छा। और आप बताइए, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट पीपल डू नॉट नो अबाउट यू? I mean, मैं जो चीज़ नहीं जानते वो मैं बिल्कुल भी बताना नहीं चाहूँगी। बाकी सब जानते हैं, ज़्यादातर लोग कितने टाइम से हमें जानते हैं, तो या स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट आंसर। अगर बता दिया तो वो बात पता चल जाएगी। मैं बता देता हूँ। आई थिंक अभी यमुना ने मेरे साथ ट्रैवल किया तो उन्होंने भी ये चीज़ नोट की होगी। यमुना को तो बहुत देर से I जानते हैं। talk to myself quite often. So yeah, I verbalize my thoughts. मुझे लगता है कि वो करके ज़रा मेरी जो decision making power है स्ट्रांग होती है और फोकस बढ़ता है। सोते हुए And that is That's मैंने what I do. पूछा इससे, मैंने कहा वहाँ आप क्या स्पीच तैयार करते हो स्टेज पे जाने से पहले? ओह, अच्छा। तो उसने कहा सही तुमने है, अब बताया नोटिस अपने किया से है, बात प्रोजेक्ट करके। भी किया मैंने इसके साथ, तो इसने बोला कि वो मैं बहुत बचपन से हैरान हुआ अपने आप क्योंकि से हम बहुत वक्त साथ गुजरे, लेकिन इन्होंने नोटिस अब किया। And I think वो एक अच्छी सी क्वालिटी है to at least to how you said to verbalize your thoughts and to get it more focused and to put action to those words. Absolutely. I think ये that's a बात good ठीक है practice. जो मैं भी कल से शुरू करूँगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ब्रेक में। Yes, I will take those tips from you. अब मुझे ये आप लोगों से पूछना है कि आप लोगों के बचपन में जो है, तो अगर हम रिवाइंड करके, आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है, AI आ गया है, and पता तो नहीं time ये travel- यहाँ पे जो होता है, हम इसको स्टॉप करते हैं पार्ट 2 को। हाँ। तो मैं ये बात करने वाला था कि ये जो बात कर रहा है ना कि मैं आपस में बात करता हूँ अपने रिहर्सल हो गया एक तरह से। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। हम लोग जब बचपन में स्कूल वगैरह जाते तो स्पीच होती कोई थी। भी स्पीच देने से तो पहले रिहर्सल मेरे करते थे। जो बड़े थे ना, मुझे बोलते होते थे कि अगर आपको स्पीच रेडी करनी है ना, तो आप अपने आईने को देख के, आईने के साथ बात करके अपनी जो है ना स्पीच रेडी करें। उससे कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है बंदे का बोलने के लिए, जो है क्योंकि ना, भाई अभी हम लोग 3-4 महीने से हम लोग रिएक्शन करना शुरू किया, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया हमारा। कॉन्फिडेंस हमारा भी इसलिए बढ़ गया कि क्योंकि हम भी अपना फेस देके, हम फेस अपने कैमरा face के से- सामने करके बात हम करते अपने हैं। फेस से ज्यादातर बातें कर रहे होते हैं, तो हमारी जो एबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। आप लोगों ने भी नोट किया होगा, जब हम स्टार्ट शुरू में आते तो बहुत क्या बोलते थे, जब बहुत बीच में हिचकिचाहट क्या, होती तो थी। अब जब हम कंटिन्यू हो चुके हैं तो कितनी हमारी जबरदस्त वो जो होती है बात हमारी करने की पुरानी ability है। ऑडियंस होगी, वो हम लोग के बारे में जानते हो कि हम लोग किधर से शुरू किए थे, हमारी वीडियो क्वालिटी कैसी थी, कैसे हम लोग बैठे होते थे, कैसी सेटअप होती थी हमारी, वो हम लोग भी इंशाल्लाह दिखाएंगे, बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं। वो रिवील होगा अभी, मगर हम लोग जैसे जैसे जिस कंडीशन से अभी जहाँ पे अभी है, अल्लाह का शुक्र है कि बढ़िया है अभी, मगर अभी हमारी कॉन्फिडेंस बहुत हाई हुई है। बहुत
बहुत हाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से और आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से हमें बिल्कुल काफी यार, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, ये तो भाई बात बिला शक। बिला शक। और दूसरी बात यमुना और आज की बात करें तो भाई यमुना की क्या ही प्यारी बातें हैं और पोलाइट तरीके से ये बात को लेके चलती है बोलती है ना, लगता है कि मुंह से फूल जा रहा है। मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ, मुझे ये लग नहीं रहा था कि वो मेरा बोल रही है जो तेरे बिन या किसी ड्रामे से जो बंदा होता है ना, ड्रामे के अंदर कैसे बात करती है और यहाँ पे कितनी पोलाइट आवाज में बात कर रही है। ये बात मेरा ये ह्यूमैनिटी को देख कर मुझे प्यार के सत्य याद आ रही है। प्यार के सत्य वाला बहुत था यार, बहुत जबरदस्त ड्रामा था वो भी, हमारे लिए काफी मजा आया था उस ड्रामे को। प्यार के सत्य में करने वाले हैं करेंगे अभी, हम उसको बोलो भी बात जल्दी फिर से जल्दी। ऑडियंस जाएगी ना अभी वो नीचे फिर बोलते हैं कि भाई आप लोगों का फायदा हुआ नहीं, आप कंटिन्यू नहीं रखते। नहीं यार करेंगे यार, अभी बहुत सारे ड्रामा और भी कमेंट्स वगैरह आते हैं ना, अब एक ही को लेके तो नहीं ना चल सकते सब दिन, तो अभी बीटीएस वगैरह के प्यार उस पर भी रिएक्शन करें और भी नए नए ड्रामास वगैरह आ रहे हैं, उसके लिए भी हम रिकमेंड कर रहे हैं लोग कि भाई इस पे करें, तो सबको लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि आपका अभी मेरे पास गुजारिश की रिक्वेस्ट आई हुई है तो हम उसको भी नेक्स्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह करेंगे जल्दी। इसलिए मैंने ये आज यूएसए टूर कर दी क्योंकि कल भी हमने किया था और ऑडियंस हमारी इसकी काफी जो है ना देख रही है, तो हमने कहा इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और इसको थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे और ये हमारा पार्ट जो है ना कवर अप हो जाएगा। फिर उसके बाद हम गुजारिश के एपिसोड कर लेंगे और उसके साथ उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो खैर ये थी हमारी आज की रिएक्शन वीडियो, आपको कैसे लगे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भाई करना पड़ा बिल्कुल नहीं बोला, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।